प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं लगभग 1000 शब्दों का मैटर लेकर आई हूँ, जो आपको यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो व बीएसएफ एएसआई के स्किल टेस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं मैटर। रेडी, स्टार्ट। कुछ महानगरों की यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद की परिवहन व्यवस्था काफी हद तक संतोषजनक है। यह बात सभी महानगरीय परिवहन व्यवस्थाओं में समान देखी जाती है कि उनमें महिलाओं और विकलांगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। प्रायः लोग उन सीटों पर बैठने से बचते हैं और यदि बैठ भी जाते हैं तो किसी महिला के आने पर उसे स्थान दे देते हैं। बस में चढ़ने उतरने के नियम यद्यपि सभी परिवहन व्यवस्था में एक समान है कि पंक्तिबद्ध रूप से चढ़ें। मुंबई में यह नियम पूर्णतया सफल है। लोग पंक्तिबद्ध होकर चढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली में इस नियम का कोई पालन नहीं करता। कदाचित इसका कारण बसों का अभाव है। दिल्ली में बसों के आने जाने के समय में काफी अंतर है, इसलिए यात्री धक्का मुक्की करके पहले बस में सवार होना चाहते हैं ताकि वे अपने कार्यस्थल अथवा गंतव्य पर समय से पहुंच सकें। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक बड़ा महानगर है जिसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है। यहाँ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के कार्यालय हैं, संसद भवन है, विधानसभा भवन है और दिल्ली नगर निगम एवं नई दिल्ली नगरपालिका व छावनी बोर्ड हैं। इन सभी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के कार्यालय हैं। इनके अतिरिक्त बैंक, व्यापारिक, व्यावसायिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के भी कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में लाखों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं। उन्हें प्रतिदिन अपने कार्यालय आना जाना पड़ता है। दिल्ली में कुछ समय पहले तक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने 2 प्रकार के प्रबंध कर रखे थे। नंबर 1, डीटीसी की बसें, 2 प्राइवेट ब्लू लाइन बसें। डीटीसी की बसें दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित होती हैं। ब्लू लाइनें बसें निजी बस मालिकों द्वारा चलाई जाती थीं। इन बसों के मालिक सारे खर्चे निकालने के पश्चात 2000 से 2500 रुपये प्रतिदिन कमाने का लक्ष्य लेकर चलते थे। पहले ब्लू लाइन बस व्यवस्था को ही लेते हैं। लगभग 4000 ब्लू लाइन बसें राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती थी। इन बसों में सवारियों को बोरी की तरह ठूस-ठूस कर भरा जाता था। डीटीसी या उसी रूट की दूसरी बस को देखकर इनमें दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हो जाती थी।
जिससे अनेक दुर्घटनाएं घटी। अनेक यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ब्लू लाइन बसों के चालक और संचालक यात्रियों से दुर्व्यवहार करते थे। इतना ही नहीं, जब मन में आए बस को कहीं भी रोककर खड़े हो जाते। यात्री चिल्लाते रहते कि देर हो रही है, चलो गाड़ी निकल जाएगी, कार्यालय में छुट्टी लग जाएगी। परंतु चालक संचालक के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। यातायात के नियमों का उल्लंघन करना तो इनके लिए आम बात थी। ब्लू लाइन बसों को किलर बसों की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि ये बसें प्रतिदिन 5-10 व्यक्तियों को कुचल डालती थीं। दिल्ली की जनता इनसे आजिज आ चुकी थी। ब्लू लाइन बस वालों की मनमानी के विरुद्ध जनता को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि दिसंबर 2010 तक ब्लू लाइन बसों को चरणबद्ध ढंग से हटा दिया जाएगा। तब कहीं जाकर इन किलर बसों से जनता को छुटकारा मिलने की आशा बंधी। दिल्ली सरकार ने अधिकांश ब्लू लाइन बसों को सड़कों से हटा दिया है और अब दिल्ली परिवहन निगम की लगभग 6,000 से अधिक बसें यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के कार्य में जुटी हैं। वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत वातानुकूलित बसें, सामान्य बसें और लो फ्लोर वाली बसें दिल्ली के विभिन्न मार्गों पर चल रही हैं। इनमें लाखों व्यक्ति प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक बस में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों एवं विकलांगों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ये बसें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यात्रियों को संचालक से स्वयं टिकट लेनी पड़ती है। संचालक की सीट निश्चित है। बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने वाले यात्री से 200 रुपये दंड के रूप में वसूला जाता है। दंड न देने पर कारावास का दंड भुगतने का भी प्रावधान है। डीटीसी की सभी बसें निर्धारित समय पर चलती हैं और लगभग निश्चित समय पर ही अपने गंतव्य तक पहुंचा देती हैं। परंतु यदि कहीं यातायात जाम में फंस जाए तो देरी भी हो जाती है। इन बसों का सामान्य किराया है 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये, जबकि वातानुकूलित बसों का किराया 25 रुपये है। दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली बसों से जनता संतुष्ट है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। इनके संचालकों का व्यवहार भी संतोषजनक है। परिवहन निगम जनता को
अच्छी सेवा देने के लिए बसों को अधिक फेरे लगाने के लिए प्रयास कर रही है। ब्राम स्टॉप।